Hello everyone. Everyday revision and practice is really important. You must have heard practice makes a man perfect. तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, it is going to build up and enhance your confidence. So let us start. An organic compound with molecular formula C5H10O does not reduce tolerance reagent. तो स्टार्टिंग में ही क्लियर से एक हिंट यहाँ पे गिवन है, बात हो रही है टॉलेंस रिएजेंट की एंड दे से कि जो भी कंपाउंड हमारा है डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट. टॉलेंस टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड्स, अब वो टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा, इट मींस इट कैन नॉट बी एन एल्डिहाइड. तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी अ कीटोन but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide. तो जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट कौन बनाता है, एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स. अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो गिवन कंपाउंड है क्योंकि वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इट कैन नॉट बी एन एल्डिहाइड. तो इसका मतलब जो गिवन कंपाउंड है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली अ कीटोन. नाउ एंड गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब आयोडोफॉर्म टेस्ट की एक कंडीशन होती है, उसके पास होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O. जो प्रीवियस हमारा गिवन था एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां से कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया और ये भी पता है कि वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है. अब क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है इसका मतलब C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के साथ CH3 डायरेक्टली अटैच्ड होगा. On vigorous oxidation it gives ethanoic acid and propanoic acid. तो यहाँ से दो हिंट हमको मिलती हैं. पहला ये वाइग्रस ऑक्सीडेशन है जो कि कीटोन्स के केस में हमको करना पड़ता है. एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. वाइग्रस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कीटोन. सेकेंडली इट गिव्स इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. हमें दो एसिड्स का मिक्सचर मिल रहा है. टोटल कार्बन हमारे पास 5 थे, यानी कि 5 कार्बन का जो कंपाउंड था वो ब्रेक हुआ, तब उसने हमको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए. ऐसा भी कीटोन्स के केस में होता है जहाँ पे छोटे छोटे हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इट हैपेंस विद कीटोन्स. काफी सारी हिंट्स हमको मिल चुकी हैं. लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है. नाउ सिंस द मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H10O एंड हमें पता चल चुका है जो गिवन कंपाउंड है वो एक कीटोन है एंड मिथाइल कार्बोनिल है उसके पास. तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं. तो वो जो कीटोन है ईदर इट कुड बी लाइक दिस, टोटल 5 कार्बन हमने यूज कर लिए, मिथाइल कार्बोनिल भी है इसमें. अदरवाइज एक और पॉसिबिलिटी है जहां पे हमारे पास एक ब्रांच पॉसिबल है, लेकिन जो बाकी यहाँ पे कंडीशंस हैं जैसे लास्ट में हमें पता चला कि ऑन वाइब्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. अगर ब्रांच्ड होगा तो प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो यहाँ से इन सारी हिंट से पता चलता है कि जो गिवन कंपाउंड है C5H10O वो कुछ ऐसा होना चाहिए. नाउ लेट अस ट्राई टू शो ऑल द रिएक्शंस हियर. तो जो हमारा कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3, इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म के लिए रिएक्शन करवाते हैं विद I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, जो ये मिथाइल कार्बोनिल है इसका मिथाइल वाला पार्ट आयोडोफॉर्म में चेंज होता है और जितना भी बचा हुआ पार्ट होता है इट गिव्स अस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो CH3 है दिस विल गिव अस CHI3 जो कि होता है आयोडोफॉर्म का येलो कलर प्रेसिपिटेट प्लस CH3 CH2 CH2 CO ONA. ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो जाएगा दिस. अब वो ये भी कहते हैं कि वाइग्रस ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो अगर यही वाला कीटोन लेकर के अगर हम वाइग्रस ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा, यहाँ पे ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा. तो बहुत बड़ी ये हिंट है. कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, वो ऐसे ब्रेक नहीं होता. तो कीटोन्स के ही केस में वाइग्रस कंडीशंस हैं और कीटोन के ही टुकड़े हो जाते हैं. तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर. एक साइड हमारे पास 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन का एसिड हमको मिल जाएगा और दूसरी साइड में वी हैव टोटल 3 कार्बन, तो हमें 3 कार्बन का एसिड मिलेगा विच इज प्रोपेनोइक एसिड. तो ये हो गया हमारा फाइनल कंपाउंड.